हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट यूपीएससी विथ निशांत। आज मैं आप सबके बीच एक नए विषय पर बातचीत करने के लिए पुनः उपस्थित हूँ। मैंने अपने पिछले वीडियो में जो यूपीएससी की टॉप मोस्ट सर्विस होती है आईएएस प्रोमिनेंट सर्विस, उसकी ट्रेनिंग और पोस्टिंग के बारे में बातचीत की थी। तो आज मैं उसी से रिलेटेड यूपीएससी की जो सर्विसेज होती हैं उसके बारे में बातचीत करूंगा। तो अगर आप हमारे चैनल के नए दर्शक हैं, उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन प्रेस करिए ताकि अधिक से अधिक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, और अपने मित्रों को शेयर करिए ताकि हमारा उत्साहवर्धन होता रहे। तो चलिए हम आज बात करते हैं आज के टॉपिक पर। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो यूपीएससी की सर्विसेज को लेकर है। जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, जो लोग नहीं करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा नहीं पता होता है कि यूपीएससी में कितनी सर्विसेज होती हैं। उनको आईएएस या आईपीएस के बारे में ज़्यादातर पता होता है, क्योंकि पब्लिक के बीच रखकर काम करने का जो अवसर है इनको ज़्यादा मिलता है। तो लोगों को लगता है कि यूपीएससी के थ्रू दो ही सर्विसेज होती हैं और दो ही का चयन होता है। तो जब रिजल्ट्स आते हैं और रैंक लोगों की आईएएस आईपीएस के बराबर नहीं होती है तो भी लोगों को लगता है कि आईएएस ही बनेगा, लेकिन उनको दूसरी सर्विसेज मिलती हैं। तो दूसरी सर्विसेज के बारे में लोगों को नहीं पता होता है। हमारे कई दर्शक हुए जिनको तैयारी से नहीं ज़्यादा जुड़ाव रहा है, उनको नहीं पता है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं यूपीएससी में और उनका चयन कैसे होता है, यानी उनका निर्धारण कैसे होता है कि किसको कौन सी सर्विस मिलेगी। तो मैंने आपको पहले बताया अपने पुराने वीडियोस में कि यूपीएससी अपने 3 चरणों प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की चरण में एग्जाम लेती है और फाइनल लिस्ट जारी करती है, जिसमें जितनी पोस्ट के लिए वो वैकेंसी निकालती है उतनी पोस्ट वो भरती है, उतने बच्चों का चयन करती है। तो उसमें आईएएस आईपीएस और अन्य सर्विसेज को कुछ क्राइटेरियाज और कुछ पोस्ट निर्धारित होती हैं। तो यूपीएससी की कुल 24 पोस्ट होती हैं जिसके लिए वो नोटिफिकेशन जारी करती है, जिसमें आईएएस आईपीएस टॉप मोस्ट सर्विसेज मानी जाती है। इसके अलावा जो सेवाएं हैं उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, जो प्रशासनिक सेवा है आईएएस, उसकी ट्रेनिंग लवासना में होती है, और जो बेसिक ट्रेनिंग होती है 3 महीने की। तो सभी जितने आईएएस अधिकारी सहित जो 24 सेवाओं के अधिकारी होते हैं सबकी बेसिक ट्रेनिंग वहाँ होती है। इसके बाद जो अन्य सर्विसों के जो ट्रेनिंग्स होते हैं उनको अपने अपने अकेडमीज में भेज दिया जाता है। तो ये सेवाओं के बारे में पहली है भारतीय प्रशासनिक सेवा, दूसरी है भारतीय पुलिस सेवा। इसकी ट्रेनिंग हैदराबाद में होती है। बेसिक ट्रेनिंग लवासना में होती है 3 महीने की, इसके बाद अधिकांश ट्रेनिंग हैदराबाद में होती है। तीसरी सर्विस है भारतीय वन सेवा, जिसे इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर सर्विस कहते हैं। जो एक जिले में वन सेवा के अधिकारी होते हैं वो कहलाते हैं। आईएएस आईपीएस और आईएफएस ये ऑल इंडिया सर्विसेज मानी जाती हैं। और जो डीएफओ होते हैं, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर, ये आईएफओएस के तहत तैनाती पाते हैं राज्य में, जिलों में। इसके बाद चौथी सर्विस है भारतीय विदेश सेवा, जिसे इंडियन फॉरेन सर्विस बोलते हैं। तो ये विदेशों में जो राजदूत होते हैं उनका चयन विदेश सेवा से ही होता है। अधिकांश राजदूत विदेश सेवा से ही होते हैं। और जो 5वीं सेवा है भारतीय राजस्व सेवा है। तो भारतीय राजस्व सेवा में 2 सेवाएं होती हैं, एक इनकम टैक्स, जो आयकर से संबंधित अधिकारी होते हैं, कस्टम एक्साइज। तो ये हुई। इसके बाद 6वीं है भारतीय सूचना सेवा, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस। तो इसके अधिकारी जो होते हैं इंफॉर्मेशन सर्विस के, वो पीआईबी जो गवर्नमेंट की न्यूज एजेंसीज होती हैं उसमें काम करते हैं, उसके अधिकारी होते हैं। और 7वीं है भारतीय डाक सेवा, इंडियन पोस्टल सर्विस। तो एक जो जिला होता है प्रदेश का, उसमें जो पोस्ट ऑफिस से संबंधित सभी काम देखने होते हैं उसके हेड होते हैं वो। और फिर भारतीय ट्रेड सेवा, भारतीय व्यापार सेवा जिसे बोलते हैं, इंडियन ट्रेड सर्विस। इसके बाद नेक्स्ट है भारतीय रेल सेवा, इंडियन रेल मैनेजमेंट सर्विस नाम से जो क्रिएट की गई है अभी एक नई सर्विस। उसमें उसे आईआरएमएस कहा गया है, इसका नया नाम आईआरएमएस। इसमें 4 सर्विसेज होती हैं, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस और इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। इसके बाद फिर पांडिचेरी, जो हमारा भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, उसकी सिविल सर्विस, पांडिचेरी सिविल सर्विस और पांडिचेरी पुलिस सर्विस, ये 2 सेवाएं होती हैं। वहाँ जो अधिकारी कार्य करते हैं वो यूपीएससी के इस सर्विस के थ्रू जाते हैं। इसके बाद एक होती है दिल्ली अंडमान निकोबार आइसलैंड सिविल सर्विस, जिसे दानिक्स बोलते हैं। एक होती है दिल्ली अंडमान निकोबार आइसलैंड
जिसमें दमन दीव दादरा नगर हवेली है। उसकी पुलिस सर्विस होती है, यानी वहां जो काम करते हैं अधिकारी दिल्ली और अन्य केंद्र प्रदेशों में, वो दानिश और दानिश की सर्विस के तहत काम करते हैं। फिर इसके बाद है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, और नेक्स्ट है इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस। इसके बाद इंडियन कारपोरेट लॉ सर्विस, फिर इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस IDES, जो रक्षा मंत्रालय की स्टेट या परिसंपत्ति होती है उससे संबंधित मामले जो देखते हैं। सिविल अकाउंट वाले जो होते हैं वो गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज के अकाउंट देखते हैं। ऑडिट अकाउंट सर्विस के जो होते हैं वो अकाउंट्स के ऑडिट करते हैं मंत्रालय में। इसके बाद इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस है, जो रक्षा मंत्रालय का बजट होता है उसको जो देखते हैं। जो IAS 2021-20 बैच के शुभम कुमार है वो पहले इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस में थे, अभी जो हिंदी माध्यम के टॉपर रहे हैं 18-19 में से रवि सिहाग, उसी सर्विस में है अभी, रैंक इंप्रूवमेंट करने के लिए वो एग्जाम दे रहे हैं। इसके बाद है इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज सर्विसेज। नेक्स्ट है इंडियन कम्युनिकेशन फाइनेंस सर्विस, और लास्ट है आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर सिविल सर्विस। जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं उनके जो हेडक्वार्टर्स होते हैं, वहाँ जो सिविल के जो पोस्ट होते हैं उसमें जो अधिकारी जाते हैं वो इस सर्विस के थ्रू जाते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे सिविल सेवाओं की जो अधिकारियों की सूची है, ये 24 सेवाओं के जो अधिकारी होते हैं वो UPSC के तहत चुने जाते हैं, और इनका चुनाव टॉप मोस्ट रैंक के हिसाब से होता है। एक क्राइटेरिया निर्धारित कर दी जाती है कि इस साल हमको IAS इतने, IPS इतने, IRS इतने, अन्य सेवाओं के इतने इतने पद चाहिए, तो आपकी रैंक जितनी होती है उस हिसाब से आपको सर्विस मिलती है। तो अगर आपको IAS चाहिए तो 180 पद IAS के होते हैं, तो जनरल से 75 रैंक तक आपको IAS मिलता है। इसके बाद फिर इंडियन फॉरेन सर्विस, इसके बाद इंडियन पुलिस सर्विस, अन्य सेवाओं के जो पद होते हैं वो रैंक के हिसाब से आपको मिलते हैं। तो जितने भी UPSC के थ्रू सिलेक्ट होते हैं सबको IAS नहीं बनाया जाता है, सब रैंक के हिसाब से। अगर आपकी रैंक IAS के लायक है तो आपको IAS बनाया जाता है, IPS के लायक है तो IPS बनाया जाता है, और अगर आपकी रैंक अन्य सेवाओं के लायक है और आपकी प्रेफरेंस है तो उस हिसाब से आपको सेवाएं आवंटित की जाती हैं। मेंस में एक टाइप फॉर्म भरा जाता है जिसमें आपको प्रेफरेंस डालनी होती है कि आपकी रैंक के हिसाब से आप कौन सी सर्विस लेंगे। अगर आपकी रैंक अच्छी है, फर्स्ट रैंक है, और आप चाहते हैं कि आपको राजस्व सेवा में काम करना है, IRS बनना है, तो आपको IRS सेलेक्ट किया जाएगा। यानी कि आपकी अगर रैंक अच्छी है और आपकी पसंद के हिसाब से आपको सर्विस चाहिए तो आपको सर्विस मिल जाती है। अगर रैंक आपकी उतनी अच्छी नहीं है और सर्विस आपको पसंद की चाहिए तो फिर आपको वहाँ दिक्कत होती है, क्योंकि रैंक के हिसाब से सर्विस अलॉट की जाती है। तो आज की वीडियो में मैंने रैंक और सर्विसेज के बारे में बताया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दानिश क्या होता है, इसकी ट्रेनिंग कैसे होती है, या पांडिचेरी पुलिस सर्विस और पांडिचेरी सिविल सर्विस के बारे में बातचीत करूंगा। तो अगर आप नए दर्शक हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन प्रेस करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में।